राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू हेल्थ बिल लाने की प्रक्रिया चल रही है। उसके तहत जो निजी चिकित्सक हैं पूर्णतया हड़ताल पर है। उन्होंने पूर्व में चेतावनी दी थी कि 11 फरवरी को वे हड़ताल पर रहेंगे। उसी के तहत आज हनुमानगढ़ के सभी चिकित्सालय, जो निजी चिकित्सालय है, पूर्णतया बंद है। आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से हम पहुँचे हैं चावला अस्पताल में, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ लिख रखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में 11 फरवरी को वे सभी चिकित्सा सुविधाएं बंद रखेंगे। और उन्होंने देखिए गेट पर ये ताला भी लगा रखा है और इन्होंने यहाँ एक पर्चा भी चिपका रखा है कि कोई भी अगर मरीज यहाँ आता है तो उनके लिए असुविधा के लिए हमें खेद है, ये भी लिख रखा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो सरकार ये बिल लाने जा रही है ये चिकित्सकों के लिए बहुत ही घातक साबित होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नियम उसमें बनाए गए हैं कि वो उन्हें मानना संभव ही नहीं है। हालांकि चिकित्सकों द्वारा जो आईएमए का संगठन इकाई है, उन्होंने सुझाव भी दिए थे राजस्थान सरकार को कि ये सुझाव अगर आप उस बिल के अंदर सुझाव लाते हैं तो बिल सही रहेगा, लेकिन सरकार ने इन्हें मानने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया। जिसके तहत इन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की थी, आंदोलन की तैयारी भी की थी और आंदोलन की कड़ी में आज 11 फरवरी को जैसे कि उन्होंने चेतावनी दी थी कि हड़ताल पर रहेंगे, उसी के तहत ये हड़ताल है। हमारे साथ स्वयं मौजूद है डॉक्टर चावला, जो कि सर्जन हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि इस बिल में आखिर क्या खामियां हैं, क्यों वे इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या है बिल में खामियां, क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं? सरकार एक जो बिल लाने जा रही है राइट टू हेल्थ, जब शब्द राइट आता है तो राइट का मिसयूज होता है हमेशा ही। राइट का मिसयूज जो होता है वो घातक होता है हर एक के लिए। जैसे आप ये समझो कि उन्हें ये कह दिया कि इमरजेंसी आपकी टोटल फ्री होगी, प्राइवेट वालों को फ्री करनी पड़ेगी। इमरजेंसी शब्द ऐसा है कि अगर मेरे पेट दर्द हो रहा है तो मेरे लिए तो इमरजेंसी है, मेरे डिलीवरी होने वाली है, बच्चे या वाइफ की डिलीवरी होने वाली है, तो हमारे लिए तो वो इमरजेंसी है। डॉक्टर कहे कि इमरजेंसी नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा मेरी इमरजेंसी है, मेरे सिर दर्द हो रहा है, मुझे दवाई चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हर एक प्रत्येक पेशेंट जो है वो इमरजेंसी वाला फ्री है। तो आप क्या प्राइवेट वाला इतने पैसे कमा रहा है कि वो इस चीज़ को पूरी कर सकता? कोई भी आदमी पूरा नहीं कर सकता। इवन मैं ये कहूँ टाटा बिरला भी चाहें तो वो भी इन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते। मेडिसिन कितनी लगी, क्या लगी, कैसे लगी, और फिर इसके बाद में अगर आप रेफ़र करते हो तो उस रेफ़र के लिए जो गाड़ी होगी वो भी आपके खर्चे में जाएगी। तो सरकार क्या करेगी? हमें सरकार ने क्या दिया? प्लॉट हमने अपने लिए हैं, एजुकेशन हमने अपने लिए है, इसके ऊपर जो खर्चा हमारा है, बिजली का खर्चा वो बड़ा से ज़्यादा लेती है हमें, हमारे कमर्शियल लगता है, रेजिडेंशियल नहीं लगता। तो ऐसी क्या चीज़ है जो वो ऑथराइज है हमारे लिए कि भी आप फ्री करोगे? किस लिए? हम कहते हैं कि वो ये कहते हैं ना कि फ्री नहीं, हम देंगे पैसे, सरकार पैसे देगी, तब भी ये एक विवाद का सौदा है। विवाद क्या कि उसने कह दिया, हमने कर दिया। हमने जो ड्रग्स दी, मान लो सपोज करो हमने 12,000 की ड्रग्स लगी, तो क्या कि जी लगी नहीं 12, इसमें तो लगती नहीं है। तो लगती नहीं, ये भी इसका मतलब या तो आप बताओ भाई कौन कौन सी मेडिसिन देनी है। मेडिसिन हमारा राइट है या आपका राइट है? ये हमारी सोच है भी हमें इसे कौन सी मेडिसिन देनी है या आपको पता है, और उसके बिल क्या है, फिर बिल में चक्कर आ गया। तो ये टोटल विवादित आएगा। आप सिंपल बात करो कि फर्स्ट एड दे के गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक पहुंचाना आपका काम है, ये दैट्स ऑल। ये तो हो सकता है, आगे आपने मेडिसिन क्या देनी है, क्या उपलब्ध करानी है, वो आपकी आउटलुक है। लेकिन प्राइवेट वालों को ये कहना है कि एम्बुलेंस का खर्चा, टोटल इमरजेंसी खर्चा आपका है, ये पॉसिबल नहीं है कहीं भी। ये सिवाय सवेरे शाम लड़ाई के, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पे डॉक्टर इलाज करेंगे या इन विवादों से लड़ेंगे, इसलिए इनका कहना है कि जो सरकार बिल लाने जा रही है सरासर गलत है, वो संभव ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने इन्हें दिया क्या। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सरकार इन्हें क्या देती है, और सरकार इनसे मांग करती है कि इनका फ्री में इलाज करो। अगर सरकार पैसे भी दे तो भी ये संभव नहीं है कि वे इलाज करें। वे अपने मरीज, जो मरीज एडमिट हैं या दूसरे दूर दराज से मरीज पहुँचते हैं, उनका इलाज करेंगे, या जो फ्री वाले मरीज हैं उनको इमरजेंसी का कहकर, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनका जो एम्बुलेंस का खर्चा है, दूसरे और खर्चे हैं, वो भी यही उठाए और बाद में इनको पैसे मिले, लेकिन ये संभव नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात और बताएं कि जिस तरह से यहाँ अभी आपकी जो वार्ता हुई थी उसमें कहा गया था कि जो डॉक्टर्स पे अगर कोई मामला दर्ज होता है तो उसकी सुनवाई भी हाई कोर्ट के अंदर करोगे। ये पहले भी ऐसा है कि जो है यहाँ पे अगर होती टूट फूट होती है, लेकिन किसी एक भी केस के अंदर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी आज तक भी। ये भी है पहले से ही कि अगर कोई पेशेंट या पेशेंट का रिलेटिव अगर कोई तोड़ा फोड़ी करेगा अस्पताल के अंदर तो उसके ऊपर जो केस चलेगा वो हाई कोर्ट में सुनाई होगी, लेकिन यही होती है सारा कुछ। उस धारा को लगाते नहीं पुलिस वाले। ये क्या किया जाए? अभी छावड़ा जी वाला केस में क्या हुआ, पेशेंट ने के अटेंडेंट ने उन्हें थप्पड़ मारा था,
और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, आज वही केस है, वहीं पड़ा है, FIR लगेगी उसके अंदर। तो क्या डॉक्टर थप्पड़ खाने के, जिसके अंदर वो कहीं कसूर नहीं था, डॉक्टर छाबड़ा का, डॉक्टर छाबड़ा ने यही कहा था कि मेरे पास इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इमरजेंसी में क्या चीज़ है वो कहेंगे क्या सुविधा उपलब्ध नहीं है आपकी। यहाँ तो एक्सीडेंट हुआ हमारे सामने, वो आया फ्रैक्चर आप ठीक करो, डॉक्टर को बुलाओ बाहर से, हम क्या करें। तो ये डॉक्टर को बाहर से बुलाओ, या आप रेफ़र करना चाहते हो तो मान लो बीकानेर रेफ़र किया, तो बीकानेर रेफ़र तो आपने किया, वहाँ का खर्चा और मांग लिया आपसे, फिर तो क्या हम कोर्ट केस ही लड़ते रहेंगे या ये काम एक है। तो IMA ने अब क्या डिसाइड किया, जैसे कि आज तो आपने पूर्णतः हड़ताल कर रखी है, और आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की रणनीति तो शाम को डिपेंड करता है किसके ऊपर कि सरकार क्या करती है। सरकार बुलाती है नहीं बुलाती है, बात करती है नहीं बताती। जो भी हमारे प्रतिनिधि बैठे हैं जयपुर के अंदर, वो इसको डिक्लेयर करेंगे नेक्स्ट, और हो सकता है बिल्कुल बंद करने पड़े अस्पतालों में, ख़त्म करना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर साहब, आज जैसे कि आज 11 फरवरी आज हड़ताल आपने रखी है, तो कोई मरीज जो है, कोई इमरजेंसी केस आ जाता है, इतना ही कोई परेशान नहीं हो रहा मरीजों के लिए, आप नहीं सोच रहे थोड़ा बहुत? जहाँ तक भावनात्मक बात है कि हम उनसे मानवता रखें, तो उसके लिए सबको पता है कि ट्रॉमा जो है सेंटर वो सरकारी अस्पताल के अंदर है, ट्रॉमा वहाँ जाता है। और रहेगी दूसरी की बात, जैसे हड़ताल होती है तो जो माइनर केस रूटीन केसेज होते हैं तो ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो जाते हैं। ये आपने पता नहीं, मुझे पता है कि नहीं, ये जब भामाशाह बीच में बंद हो गया था तो साल भर हमारे पास केसेज नहीं आए थे। सही है। क्या सर्जरी नहीं हुई, सर्जरी रुकावट थी, लेकिन टाल देते हैं, हरनी है टाल दो, 10 साल टाल दो आप, कहाँ दिक्कत है। पित्ते के दली इसमें पत्थरी होती है, लोग 15-15 साल नहीं कराते, टाले जाओ। तो ये सर्जरी रोक देते लोगों का। जैसे ही चालू हुआ तो 5 लाख चाहो और बढ़ गया, आगे कैसे वापस कैसे आ गए। आपने जो सुझाव दिए थे सरकार को, क्या सुझाव थे और वे उन पे गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो देखो, सरकार को वोट चाहिए होते हैं, वो कुछ लुभावने लाती है वोटों से पहले, जिससे लोग लेखें। जैसे अभी 5 के 10 लाख कर दिए, 10 के और 25 ये करें। इसका कारण बड़ा सिंपल है कि उनको लगता है कि दूसरी पार्टी ये अपना लाएगी कि हम 5 के 10 करेंगे या 25 करेंगे, तो उससे पहले ही हम कर दें, बात करें। और कई बार हो पता भी लग जाता है कि दूसरी पार्टी करने जा रही है, तो उन्होंने कर दिया। तो इसमें हमें कहीं दिक्कत नहीं है, 25 क्या 50 करें, वो कहाँ दिक्कत है। जब हमें पैकेज मिलना है, एक पैकेज फिक्स है उस ऑपरेशन का, हम काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो सुविधा ली जाए, पिछले 10 साल में हमने मैक्सिमम सुविधा दी है प्राइवेट वालों ने, कभी किसी को मना नहीं किया। ये इसमें कहीं दिक्कत नहीं है इन सुविधाओं में। चिरंजीवी जो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जब आप किसी को राइट देके वो बना देते हो, जवाई बना देते हो, तो जवाई हमेशा तंग करता है, ये बनी आई बात। जवाई हमेशा तंग करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब, अगर ये बिल आ ही जाता है तो ऐसे में क्या रहेगा? जो चिकित्सालय हैं, छोटे चिकित्सालय हैं, क्या सर्वाइव कर पाएंगे? ये तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये डेफिनेट है कि हम हाई कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ाएंगे। और ये बात हो चुकी हमारी कल ही कि उन्होंने कहा ये चैलेंज कब होएगा, जब ये पास करेंगे तो क्या क्या इसके अंदर है, खामियाँ क्या क्या है, किसके अगेंस्ट हमें जाना है वो है। लेकिन हम चैलेंज रोज करेंगे इसको, हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये यहीं रुक जाए, स्टे मिल जाए हमें। तो मंच क्या लगती है आपको सरकार की ये बिल लाने के पीछे? मनसा तो वोट है सिर्फ, हाँ वोट चाहिए इनको, और इसके अलावा कुछ नहीं होता। कोई भी सरकार हो, ये जो चीज़ें देती है तो वोटों के लिए देती है, हालांकि फ़ायदा हो नहीं हो वो भविष्य जानता है। ये जो महानरेगा लाई गई थी, ये कांग्रेस द्वारा लाई गई थी। महानरेगा आज भी चल रही है, लेकिन क्या महानरेगा का फ़ायदा लेने वाले वोट कांग्रेस को देते हैं? सही बात है। क्या उनकी गोद में जाते हैं कांग्रेस के? तो आज भी नहीं जाते। तो आज इस तरह से हड़ताल है तो कितना का इफेक्ट पड़ेगा सरकार पर? सरकार पे इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्यों नहीं है। और ये इससे और ज़्यादा सख्त होंगे हम लोग। आज तो आपने ये कहा है, कल हो सकता है कि हम ये ताले लगा के चाबी उनको दे दें, कलेक्टर साहब को संभालो आप, हमें कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये थे डॉक्टर बीके चावला, IMA के सदस्य हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती है तो उन्हें आगे और कड़े आंदोलन, कड़े जो फैसले हैं वो लेने पड़ेंगे। यहाँ तक कि वे अपनी चाबियाँ भी सरकार को सौंप सकते हैं, क्योंकि सरकार इन्हें मारने पर लगी हुई है। जो बिल लाया जा रहा है वो इनके बिल्कुल ही पक्ष में नहीं है और सरासर गलत है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अब IMA जो है आगे आज शाम को अलग डिसीजन लेगी, और हो सकता है कि अगर सरकार इनकी मांगें नहीं मानती है तो वे सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। देखना होगा कि इस हड़ताल के बाद में राजस्थान सरकार पर क्या असर होता है, क्या इनकी मांगें मानी जाती है या यूं ही आंदोलन चलता रहेगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।